दुनिया तेरे लिए क्या कहती है? तुझको मालूम है दुनिया तेरे लिए क्या कहती है? हाथ रख लेती है कानों पे तेरे नाम के साथ। कुछ और दिन अगर यही रहे हालात वतन, बैठ सकता नहीं सयार भी आराम के साथ। इस अंधेरी रात में जहां जुल्म के बादलों ने आसमां को ढक लिया हो, वहां एक रोशनी के मानंद यहां तशरीफ लाए आली जनाब कुरैशी साहब, हम सबके बड़े साजिद अली साहब, जनाब दीपचंद यादव जी, इस कौम के रहबर मुफ्ती अहमद साहब, अली कादर साहब और जनाब पुरुषोत्तम गुप्ता साहब। ये हम सब लोगों के लिए बेहद खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया कि वो आवाम की खिदमत और उनकी बेहतरी के लिए काम कर सके। वो जिस इक़्तिदार पे रहे उस पे उन्होंने चार चांद लगा दिए और कभी अपने उसूलों पे से समझौता नहीं किया। उनका ख्वाब है कि वो हर एक मजबूर की आंख से उसके आंसुओं को पोंछने का काम कर सकें। मेरी मुराद है आली जनाब अजीज कुरैशी साहब से। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ पे आके हमारी हौसला अफजाई की। बेहद अफसोस के साथ मैं उन यादों को ताज़ा करना चाहता हूँ जिसका जख्म आज तक नहीं भर पाया। वो जख्म है हमारे मुल्क का बंटवारा। जब हमारा मुल्क तकसीम हुआ तो हम मुसलमानों के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि हम अपना कौमी भाइयों के साथ दें और पाकिस्तान चले जाएं, और दूसरा रास्ता ये था कि हम अपने हमवतनों के साथ यहीं इस मुल्क में रुक जाएं। मैं इस बात पे बहुत फख्र महसूस करता हूं कि मेरे बड़े और बुजुर्गों ने इस मुल्क में रुकने का फैसला किया। हमारा मजहब हमें यही सिखाता है कि तुम जिस मुल्क में रहो उसके लिए उसके वफादार रहो। बहुत ही माजरत के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये अख्तियार हमारे हिंदू भाइयों के पास नहीं था। वो यहां पर इसलिए रुके क्योंकि यहां रुकना उनकी मजबूरी थी, और हम यहां इसलिए रुके क्योंकि यहां रुकना हमारी मर्जी थी। लेकिन उसके बाद भी कदम कदम पे हमें अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ता है। बात सिर्फ वफादारी के सबूत तक नहीं है। अभी पिछले कुछ सालों से आप सब वाकिफ हैं कि हमारे ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है। अभी हरियाणा के अंदर एक मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है और उसके इमाम का कत्ल कर दिया जाता है। एक ट्रेन के अंदर एक पुलिस की वर्दी पहना हुआ दहशतगर्द घुसता है और ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों का कत्ल करता है, और उसके बाद एक वीडियो को रिलीज करता है और ये कहता है कि अगर इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। न जाने कितने मासूम मुसलमानों के घर जमीन दोस्त कर दिए जाते हैं, कितने मेवातियों के घर जमीन दोस्त कर दिए जाते हैं। मणिपुर के अंदर एक महिला को नंगा करके घुमाया जाता है और उसका रेप किया जाता है। ये सारे जुल्म हमारे साथ, हम मुसलमानों के साथ नहीं किए जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं ये तशद्दुद जो हो रहा है वो मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि ये हमारे मादरे वतन के सीने में खंजर चलाने जैसा है। वही मादरे वतन जिसके लिए हजारों उलेमाओं ने अपना सर कटाकर देश के लिए कुर्बान कर दिया और उनके सरों को दरख्तों पे लटका दिया गया। वही मादरे वतन जिसके लिए अशफाक उल्लाह खान ने फांसी की तख्ती को चूमा और अपनी जान इस मुल्क के नाम लिख दी। वही मादरे वतन जिसके तालीम के पहले वजीर मौलाना आजाद साहब ने तालीम के हजारों इदारे खोले, जहां आज हम सभी लोगों के बच्चे पढ़कर इस मुल्क का नाम रोशन करते हैं। हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए दिल खोल कर ज़ख़ीरे पेश कर दिए और इस मुल्क में भी अपनी बाहें खोलकर हमें गले लगा लिया। आज इस मुल्क पे जितना हक किसी और का है उतना ही हमारा भी है। यहाँ बैठे मेरे तमाम लोगों का हक इस मुल्क पे उतना ही है जितना इस देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का है। लेकिन जो लोग आजादी के वक्त अंग्रेजों के जूते उठा रहे थे, आज जूते पॉलिश कर रहे थे, उनके आज वही लोग हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगते हैं। आज वही लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं, वही लोग हमारी बहनों के सरों से हिजाब को हटाने की बात करते हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर बात हक की आ जाए
तो हमारा ताल्लुक उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी। तुम हम पे जितना तशद्दुद करोगे हमारे अंदर उतना ही इत्तेहाद पैदा होगा, और अगर हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा हो गया तो मैं बोलना चाहता हूं कि तुम लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह अजीम है, मुझे चांद और सूरज की वजूद से ज्यादा यकीन हक की कामयाबी और बातिल की शिकस्त पर है, लेकिन हमें उसके लिए अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करना होगा और अपनी ज़हनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक नई तारीख लिखनी होगी जिसमें इत्तेहाद की बात हो, तालीम की बात हो, भाईचारे की बात हो, किसान की बात हो, जवान की बात हो, इंसाफ की बात हो, अदालत की बात हो, सदाकत की बात हो, अमानत की बात हो, मजदूर की बात हो, मजलूम की बात हो। हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क है, एक अजीम मुल्क था, और हम सब मुसलमानों का ये फर्ज बनता है, ये हमारा मजहब भी हमें बोलता है कि ये हमारा फर्ज है कि हम जिस मुल्क में रहें उसको हम और अजीम बनाने की कोशिश करें। मैं अपनी बात को एक नज़म पढ़कर खत्म करना चाहूंगा। तेरे सोफे है अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इमारतें क्या शिकवा खुसरोवी भी हो तो क्या हासिल, न जोर है दरी तुझमें न इस्तिग़नाए सलमानी। न ढूंढ उस चीज को तहजीब हाजिर की तजल्ली में कि पाया है मैंने इस्तिग़ना में मेराज मुसलमानी। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसे अपनी मंजिल आसमानों में। ना हो ना उम्मीदी ज़वाल इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बहुत बहुत शुक्रिया।